क्लास सेवन्थ में आज हम फोर्थ लेसन का अध्ययन करेंगे। हमारे चौथे पाठ का नाम है दादा की कहानी, दादा की जबानी। शिक्षण पूर्व गतिविधि देखेंगे। सबसे पहले जीवन सुख दुख का चक्र है, यही चिर सत्य है। चिर यानी वास्तविक सत्य है, लगातार निरंतर। जैसे अपन बोलते हैं चिरकाल से, लगातार काल से, यानी प्राचीन काल से। तो चिर सत्य है, वास्तविक सत्य है। फर्क इस बात का है कि अनुकूल समय में व्यक्ति को इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। जब व्यक्ति के समय समक्ष विपरीत परिस्थितियाँ आती है तो वह धैर्य खो बैठता है और किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि अब क्या करें। गलत संगतियों के प्रभाव से जब उस पर हावी होने लगती है तो वह कुसंगति का शिकार हो जाता है, जो दिनों दिन उसे अवनति की ओर ले जाती है। अवनति यानी पतन की ओर। लेकिन कहा गया है कि सुधरने की कोई उम्र नहीं होती। कभी भी आदमी सुधर सकता है, बचपन में, बुढ़ापे में। विषम परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के बावजूद भी हमारे इतिहास में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने कुमार का त्याग कर सन्मार्ग को अपनाया और लोगों का मार्गदर्शन किया। अब इसमें देखिए पात्र परिचय है। इस पाठ में कौन कौन आएंगे उनके बारे में बता रखा है। दादाजी, उम्र इनकी 65 से ऊपर है। फिर रमेश, उम्र 12 वर्ष। रीमा, उम्र 10 वर्ष। स्त्री, बच्चों की जो माँ है उनकी उम्र 38 वर्ष है। महंत जी, इनकी उम्र 60 वर्ष है। रामू, उम्र 22 वर्ष है। और दीदी, जो रामू की माँ है, उनकी उम्र 50 वर्ष है। ऐसे इनके पात्र परिचय दे रखा है। अब सबसे पहले हम रीमा यहाँ दे रखा है, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या कहना चाहती है। रीमा कहती है, दादाजी कहानी सुनाइए। दादाजी, क्यों स्कूल का काम नहीं करना है? रमेश, परीक्षा ख़त्म, आज हम आपसे कहानी सुनेंगे। ठीक दादाजी, बिल्कुल ठीक। एक थी मैना और एक था राजकुमार। रमेश बीच में, ना 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 ना, हमें ये कहानी नहीं सुननी। राजा रानी की कहानी अच्छी नहीं लगती। एक अच्छी सच्ची सी कहानी सुनाइए ना। दादाजी, अच्छा, आज मैं तुम लोगों को कहानी सुनाता हूँ जो सच्ची है, साथ ही अच्छे आदमी की भी है, बुरे की भी, एक बच्चे, जवान और बूढ़े की भी। रमेश, बस बस, आप सुना ही डालिए। रमेश कहता है कि अब इस कहानी को आप सुना ही दीजिए, क्या कहानी है। दादाजी, बहुत दिनों की बात है, दूर गंगा के किनारे एक गांव था। गांव में एक सुखी परिवार था। परिवार में एक छोटा सा प्यारा सा लड़का था। यह कहानी उसी लड़के की है। रीमा, लड़के का क्या नाम था? दादाजी, मान लो रामू था। लड़के का क्या नाम बताया? रामू। और उम्र कितनी थी इसकी? 22 वर्ष। वह बड़ों का कहना भी मानता और शैतानियाँ भी करता, पढ़ता भी था और कोयलों को चिढ़ाना भी उसे अच्छा लगता था। आगे देखिए इसमें रीमा, कू कू, जैसे कोयल आवाज़ करती है ना, वैसी आवाज़ निकालती है। रमेश, चुप कर कहानी सुनने दे। हाँ फिर? दादाजी, तब गांव में यह टीवी, सिनेमा तो क्या रेडियो भी नहीं हुआ करते थे, इसलिए गांव के लोग नाटक मंडलियों के इंतज़ार में रहा करते थे। फिर रामलीला मंडलियों का तो कहना ही क्या, बस दशहरे के 10-15 दिन पहले मंडलियाँ गांव-गांव में डेरा डालती थी और गांव वाले उनकी ऐसी आवभगत करते कि पूछो ही मत। थोड़ी चुप्पी, थोड़ा सन्नाटा छाता है, सब चुप होते हैं। रीमा, फिर? दादाजी, दशहरे के कुछ ही दिन बाकी थे। हल्की सी ठंड पड़ने लगी थी। सूर्य देवता अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे, यानी शाम का समय हो रहा था। मवेशियाँ अपने घर लौट रहे थे। मवेशियाँ यानी गाय भैंस वगैरह सब अपने घर आ रहे थे शाम के समय। गोधूली वेला हो रही थी। अभी दिया बाती जला नहीं था, यानी आरती का समय नहीं हुआ था, दिया बत्ती नहीं किया था कि गांव में रामलीला मंडली आ पहुंची। बच्चे बेमतलब उछल कूद करने लगे। उनको देख के बिना मतलब उछल कूद करने लगे और गांव वाले मंडली के रहने बसने के प्रबंध में लग गए। रीमा, कौन सा गांव? वही रामू के गांव में। रमेश, चुप। रीमा, बीच में मत बोल। दादाजी, हाँ बेटी, रामू के गांव में मंडली उतरी, सभी खुश थे, लेकिन। रमेश, लेकिन क्या? दादाजी, वही तो बता रहा हूँ। दूसरे दिन सवेरे राम का पाठ करने वाला लड़का पेड़ पर चढ़ा और नीचे गिरकर टांग तोड़ ली। रीमा, बाप रे, फिर? दादाजी, गांव में उदासी छा गई। राम के बिना तो नाटक जमता ही नहीं, और टूटी टांग वाला लड़का भला क्या राम बनता। रीमा, उसे रावण से लड़ना भी तो है था। रीमा मजाक करती है कि उसे रावण से भी लड़ना था। दादाजी, यही तो। मंडली के मालिक महंत जी बड़ी चिंता में पड़ गए।
फिर सोचा क्यों न गांव के ही किसी लड़की को चुन लूं। गांव में घूम घूम कर देख सुनकर उन्होंने राम के लिए रामू को चुन लिया। लड़का बुद्धिमान तो था ही। राम का पाठ उसने इतने सुंदर ढंग से किया कि वह क्या बताऊं। राम वनवास के समय तो औरतें आंखों पर आंचल रखकर रोने ही लगी। यहाँ तक कि महंत जी की आंखें भी गीली हो गई। थोड़ी देर चुप्पी, सब चुप हो गए। रमेश, फिर क्या हुआ दादाजी? दादाजी, फिर कुछ नहीं, कहानी ख़त्म। रमेश, नहीं नहीं, ये तो अधूरी कहानी है, ये केवल रीमा सुनाइए ना। दादाजी, कहानी तो सचमुच अधूरी है, कहानी तो सचमुच अधूरी है। फिर उन प्यारे से बच्चों के परिवार पर दुख के बादल छा गए। परिवार का मालिक, बच्चों का पिता भगवान को प्यारा हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। मेहनत नहीं तो धन नहीं, मेहनत करेगा तो ही धन मिलेगा। अब कौन करे मेहनत? बेचारी माँ, अकेली औरत क्या करे? बड़े लड़के को स्कूल से निकाल कर खेती पर काम में लगा दिया। धीरे धीरे घर की रौनक ही जाती रही। रमेश, और छोटा लड़का रामू? दादाजी सोच में डूबे हुए। जैसा ही होता है, नियंत्रण के अभाव में आवारा निकल गया। न पढ़ना, न लिखना, न काम, न धंधा। चटोरा, झूठा और चोर बन गया। उम्र के साथ भी दुर्गुण बढ़ते चले गए और जवान होते होते पूरा शराबी बन गया। रीमा, अच्छा, संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। आश्चर्य हुआ। दादाजी, वह सब कुछ भूल गया, यहाँ तक कि बड़ों का आदर और छोटों का प्यार करना भी भूल गया। गांव का जीवन पहले सा ही चलता रहा। किसे परवाह थी कि वह मुड़कर धूल में मिले उस परिवार को देखे, संभाले। ऐसे ही दुख मुसीबत में उस परिवार ने कई साल काटे। एक बार फिर गांव में आ टिकी रामलीला मंडली के साथ एक दुर्घटना घटी। ठीक सीता स्वयंवर के दिन रावण का पाठ करने वाला कलाकार मालिक से लड़कर भाग गया। बेचारा मंडली का मालिक परेशान। इसी परेशानी में वह घूम रहा था कि उसे एक जगह लोगों का जमघट देखा। वहाँ ताड़ी खाने के मालिक एक हट्टे कट्टे, गंदे और डरावने जवान को पकड़कर मार रहा था। पता चला कि दुकानदार के पैसे बाकी हैं और वह आज ही मांग रहा है। मालिक ने लड़के को छुड़ाया, उसे अपने संग ले आया, समझाया बुझाया और इस बात पर राजी कर लिया कि वह उस मंडली में रावण का पाठ करे। उसे इस बात पर भी राजी कर लिया कि जब तक वह मंडली में है, दारू शराब के वो हाथ भी नहीं लगाएगा। बदले में उसका उधार चुका देगा और ऊपर से पैसे भी देगा। रमेश, फिर? दादाजी, रामलीला हुई और जमकर हुई। बिखरे लंबे गंदे उलझे वालों और लाल डरावनी आंखों वाले रावण ने सबका ध्यान खींचा। देखते ही देखते दशहरा बीत गया। रावण अपनी सारी बुराइयों के साथ जलकर मर गया। बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। थोड़ी देर चुप्पी, सब चुप हो गए। दादाजी बोलते हैं, मंडली अपना सामान समेटने लगी। इसी समय एक बड़ा मज़ेदार नाटक हुआ। वहाँ नाटक हुआ? नाटक प्रारंभ। बाहर कुछ शोर होता है, जैसे कोई जबरन अंदर आना चाहता है। हटो, मुझे जाने दो। बहन, अरे तुम आओ आओ बेटा, बैठो। लड़का, मैं बैठने नहीं आया हूँ, नहीं आपका उपदेश सुनने आया हूँ। निकालो मेरे पैसे। 15 दिनों तक बंद करके रख दिया। महंत, अभी तो सवेरे ही हुआ है, क्या अभी से? देखो तुम्हारी माँ। लड़का बीच में ही दाड़ कर, आपसे मतलब? मैं कुछ भी करूँ? और वह बुढ़िया क्या मेरी शिकायत करने आई थी? मेरे सब पैसे दे दो और अभी दो। महंत, वह तो दूंगा ही। महेंद्र जी कहते हैं, वह तो दूंगा ही। और सुनो, तुम्हारी माँ कोई शिकायत करने नहीं आई थी, वह तो तुम्हारी पूजा करती है, पूजा। लड़का जोर से हंसता है, मैं निकट्टू, मेरी पूजा करती है? महंत, अपने ठाकुर झांकी में राम की जो फोटो लगा रखी थी दादी ने, जिसे वो छाती से लगा कर रोती और बात करती थी, वह तुम्हारी ही तो है? लड़का, मेरी फ़ोटो ठाकुर झांकी में? महंत, हाँ, 10-12 साल पहले मैं इस गांव में आया था, तब तुम्ही ने राम का पाठ किया था, याद है ना? कितने अच्छे लड़के थे तुम। ये क्या हो गया तुम्हें? लड़का, तो वो आप ठाकुर झांकी में लगी फ़ोटो मेरी है? मेरी फ़ोटो को माँ? महंत, हाँ, मैं वही तुम्हारा पुराना महंत हूँ। और वह फ़ोटो खिंचवा कर मैंने ही दी थी। स्तब्धता, यानी शांति हो जाती है, एकदम चुप हो जाते हैं सब। लड़का, मैं सच कहता हूँ काका, मैं सब बुरी आदतें छोड़ना चाहता हूँ, मगर सोचता हूँ क्या फ़ायदा।
कौन प्यार करेगा मुझे? किसी ज़रूरत है मेरी? महंत, क्यों तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है? पैसे के लिए यदि तुम 15 दिन पीना छोड़ सकते हो तो क्या माँ के लिए जीवन भर नहीं छोड़ सकते? लड़का, छोड़ सकता हूँ महंत जी। तो जाओ, जाकर माँ से क्षमा मांगो और नया जीवन शुरू करो। जाने का स्वर और किसी के टकराने का स्वर। स्त्री, हाय राम, मार डाला। अरे तू यहाँ भी पहुँच गया, मार के ही दम लेगा क्या? महंत, कौन है? अरे दीदी है क्या? आइए आइए, कुर्सी पर खिसका कर बैठिए। स्त्री, बैठने की फुर्सत नहीं है भैया, सुना है आज आप जा रहे हैं। यदि आप। महंत, बोली दीदी क्या बात है? स्त्री, बहू बीमार है, उसे बड़े अस्पताल दिखाना है। लड़के को खेती किसानी से फुर्सत नहीं मिलती। आप तो शहर ही होकर जाएंगे, हमें अस्पताल के सामने उतार देना। महंत, उतार ही क्यों दूंगा, हमें तो वहाँ एक दिन रुकना है। अस्पताल में ही गाड़ी रोक लूँगा, जो ज़रूरत होगी मदद करूँगा। ये आपका रामू भी साथ रहेगा। स्त्री, अरे ये किस काम का? महंत, नहीं दीदी, इसने 15 दिनों से एक बूंद नहीं पी और आगे भी। अरे राम, देखता क्या है? माँ के पैरों में गिरकर क्षमा मांग। माँ बेटे के रोने का स्वर। माँ माँ, मैं भूत, मेरा बेटा राजा, मेरा बेटा राम बेटा। महंत, जाओ दीदी, चलने की तैयारी करो, धूप चढ़ने से पहले ही निकल चलें। लड़का, काका, शहर में मैं आपके साथ ही रहूँगा। महंत, अरे नहीं रे, मैं तो रमता जोगी हूँ, तेरी ज़रूरत तो तेरे परिवार को है। इस सुंदर सबल शरीर को मेहनत में लगा, अपनी बंजर पड़ी ज़मीनों को संभाल। किसान का दूसरा ब्रह्मा है, किसान तो दूसरा ब्रह्मा है, अपनी माँ और धरती दोनों का लाडला बन। लड़का, काका। महंत, देख, मैं एक वादा करता हूँ, यदि इधर फिर फेरा लगा सका तो तुझे मुनि वशिष्ठ का पाठ दूंगा, तू अपने को इस लायक बना दो। नाटक खत्म होता है, थोड़ी देर स्तब्धता, सब शांत हो जाते हैं। रमेश वसीमा, और फिर क्या हुआ दादाजी? दादाजी, लड़के ने महंत की बात गांठ बांध ली। उसे अपने को संभालने में कठिनाई तो नहीं तो हुई, मगर उसे अपने को घर द्वार के कामों में जोत दिया, खेती भी, पढ़ाई भी की। तुम तो जानते ही हो, जब सोती हुई ताकत जाग जाए तो फिर कुछ भी कठिन नहीं होता। स्तब्धता, कहानी ख़त्म, पैसा हजम। रमेश, दादाजी, ऐसे लोग होते हैं क्या? दादाजी, तुम्हें शंका क्यों हो रही है? यह बिल्कुल सच्ची कहानी है, यह तुम्हारे इसी दादा की कहानी है। रीमा, आपकी? रमेश, हो ही नहीं सकता, आप भला कभी शराब? दादाजी, यह सच है बेटे, यह सच है, संगत ही तो असली चीज़ है, जो बुरी भी बनाती है भला भी। रमेश, अच्छा तो अब समझा, आप गांव छोड़कर हमारे पास क्यों नहीं आते? आप महंत काका के इंतज़ार में हैं, आपको मुनि वशिष्ठ का पाठ करना है। दोनों हंसते हैं। स्त्री स्वर, बच्चों को अच्छी बातें सिखाने वाले तुम्हारे दादाजी तो साक्षात वशिष्ठ हैं ही। रमेश, अरे माँ तुम तो, आज से हम दादाजी को वशिष्ठ जी कहेंगे। संवेद हंसी, ठीक है, संवेद यानी सब मिलकर हंसते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न है। बच्चे दादाजी से कैसी कहानी सुनना चाहते हैं? वास्तविक कहानी सुनना चाहते हैं, राजा रानी कहानी सुनना नहीं चाहते। गांव में कौन डेरा डाल लेता है? महंत जी, रामलीला के लिए। आवारा कौन निकल जाता है? आवारा जो दादाजी का पाठ करता है वो व्यक्ति निकल जाता है। महंत क्षमा मांगने के लिए क्यों कहते हैं? महंत क्षमा मांगने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि वह अगर मनुष्य अपनी गलती को सुधार ले तो उसके जीवन में परिवर्तन हो सकता है, और अपनी माँ से क्षमा मांगकर जो उसने गलतियाँ की है उससे वह मुक्त हो सकता है। महंत की बात का लड़के पर क्या असर हुआ? उसका जीवन बदल गया। राम का पाठ खेलने वाले लड़के के साथ क्या हुआ? राम के पाठ खेलने वाले लड़के के पैर में लग गई थी उसके टांग में, क्योंकि वह पेड़ से गिर गया था। रावण का पाठ खेलने वाला लड़का कौन था? रावण का पाठ किसने किया था? एक बालक जिसको महंत जी ने छुड़वाया था, जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं। पैसे लेने कौन आया था? पैसे लेने के लिए जो राम का पाठ जिसने किया था। बीमार कौन है? बीमार कौन था? इसमें बीमार किसके लिए बताया है? इसमें बहू के लिए बताया था कि वो बीमार थी। रमता जोगी किसने किसको कहा? रमता जोगी महंत ने स्वयं के लिए कहा था। महंत की आंखें नम क्यों हो गई थी? राम के वनवास का पाठ देखकर महंत की आंखें नम हो गई थी। आखिर में किसकी जीत
जीत किसकी हुई? सच्चाई की जीत होती है। और उस व्यक्ति ने जो अपने आप को गलत व्यक्ति घोषित जिसने कर लिया था, शराब पीने लग गया था, उसने अपने जीवन परिवर्तन करके अच्छाई को अपनाया। दीदी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? दीदी शब्द उस माँ के लिए किया गया है जिसकी बहू बीमार थी। साक्षात वशिष्ठ कौन है? दादाजी के लिए बताया है। क्या वास्तव में ये कहानी सच्ची है? जीवन में ये कहानी सच्ची है। इसके बाद में लेखक परिचय दे रखा है। डॉक्टर शशि प्रभा श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जिन्होंने हिंदी व समाजशास्त्र विषयों में एमए किया। उन्होंने आदिवासी मानस कला का कार्य किया और आदिवासी संबंधी पुस्तकों का अनुवाद किया। शायद, नटबंध आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। शशि प्रभा जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा वागीश्वरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। इस पाठ को एक बार दोबारा पढ़ें, समझें, इस कहानी का मनन करें कि इसमें किस प्रकार से जीवन परिवर्तन के बारे में बताया गया है।